दिल्ली एनसीआर हरियाणा में बारिश का अलर्ट है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। अभी भी ठंड से कोई राहत नहीं है। अंबाला में ओले गिरे हैं। कई जगहों पर बारिश देखने को मिली है। लगातार बारिश से हरियाणा में ठंड बढ़ गई है। तो दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रखे हैं। तो बारिश जो है वो लगातार हो रही है। 31 जनवरी से 4 फरवरी तक बारिश का अनुमान था। मौसम बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा है और अभी भी तापमान में कोई गिरावट नहीं है और ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। बारिश की वजह से भी ठंड बढ़ी है। कुछ कुछ जगहों पर सूखी ठंड से राहत मिली है। मैदानी इलाकों में बारिश है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। अंबाला में ओले भी गिरे हैं। कई जगहों पर बारिश देखने को मिली है। तो लगातार बारिशों से हरियाणा में ठंड बढ़ गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में ओले गिरे हैं और कई जगहों पर बारिश भी हुई है। दिल्ली एनसीआर में ठंड और बढ़ गई है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है जिसकी वजह से तापमान जस का तस बना हुआ है। अभी भी यही सवाल कि ठंड से राहत कब मिलेगी, क्योंकि लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। दिनेश सहरावत पलवल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दिनेश, पलवल में किस तरह का मौसम है? ठंड को लेकर किस तरह के हालात हैं और बारिश क्या हो रही है वहां पर? देखिए राशि, मैं आपको बता दूं, पलवल जिले में कहीं ना कहीं मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। बात करें जी। कल की, तो कल बूंदाबांदी हुई, शहर में बारिश हुई, जिसकी वजह से मौसम बिल्कुल साफ हो गया था। न ही दूर दूर तक जो है प्रदूषण दिखाई दे रहा हाँ। था, न ही कोहरा दिखाई दे रहा था। यानी कि ठंड भी कल पलवल जिले से गायब होती दिख रही थी और ऐसा लग जी। रहा था कि अब आने वाले दिनों में गर्मी यहाँ शुरू हो जाएंगी। लेकिन एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। आज सुबह से लगातार कोहरा छाया हुआ है। कोहरे छाने की वजह से फिर से कहीं ना कहीं ठंड बढ़ गई है। 13 डिग्री सेल्सियस पलवल का तापमान है। फिर से ऐसा ही मौसम हो गया है जैसे 2-3 दिन पहले हुआ करता था। कहीं ना कहीं दूर दूर तक ऊपर मैं दिखाना चाहूंगा, अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि वो दिखाएं कोहरा किस तरह से पलवल जिले में छाया हुआ है। जी। क्योंकि कोहरे की वजह से यातायात भी प्रभावित होता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, रेलवे पर भी इसका असर पड़ता है, फ्लाइट्स पर भी इसका असर पड़ता है। कोहरे की वजह से फ्लाइट्स भी देरी कहीं ना कहीं देरी से चलती हैं। और हम्म। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे में जो ड्यूटी जाने वाले लोग हैं, जो कामकाज के लिए निकलते हैं, उनको काफी परेशानियां होती हैं। ट्रेनें काफी जो है लेट होने की वजह से वो ड्यूटी पर कई कई घंटे की देरी से पहुंचते हैं, जिनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पहले लगातार पलवल जिले में कोहरा छाया हुआ था, सर्दी कहीं कहीं बरकरार थी, तो कल लेकिन ऐसा हुआ कि बारिश हुई, बारिश से मौसम साफ हुआ। ऐसा लग जी। रहा था कि अब सर्दियां गायब हो गई हैं। हाँ। लेकिन एक बार फिर आज पलवल में मौसम ने करवट ली है। कोहरा दूर दूर तक छाया हुआ है। बिल्कुल कोहरे की वजह से सर्दी एक बार फिर बढ़ गई है। ठंड और कोहरा दोनों पलवल जिले में लगातार लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। अब बात जी। करें, पलवल का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक हो गया है और कोहरा दूर दूर तक दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से यातायात भी प्रभावित हो रहा है। क्योंकि कोहरे की वजह से सड़क हादसे हो जाते हैं। ऐसे में हम्म। यातायात पुलिस ने भी लोगों से एडवाइजरी कर रखी है कि अपने वाहनों को धीमी गति से चलाएं, रिफ्लेक्टर टेप लगाएं और फॉग जी। लाइट का यूज करें। लेकिन जिस तरह से कोहरे ने एक बार फिर दस्तक दे दिया, वैसा लगता है हाँ। कि आने वाले दिनों में अभी सर्दी लोगों को छोड़ने वाली नहीं है। कहीं ना कहीं सर्दी का मौसम बरकरार है। ऐसे में सबसे बड़ी बात है राजश्री कि कोहरे की वजह से जो है गेहूं की फसल हम्म। में अच्छी पैदावार होती है। जब जब बिल्कुल। ये रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, सर्दी ज्यादा पड़ती है तो कोहरे हाँ। की वजह से जो गेहूं की पैदावार होती है। लेकिन साथ जी। ही कुछ जो फसलें ऐसी हैं, जिस तरह से बात करें सरसों की फसल, उसमें कोहरा नुकसान करता है। जी। कुछ फल सब्जियों की जो फसलों में भी जो किसान कामकाज करते हैं, डेली जो फल फूल को तैयार करते हैं, उनको बिल्कुल। काफी परेशानियां होती हैं। सर्दी के वाकई। मौसम में जो और लेकिन तैयारियां उन्हें सबके करनी मन में पड़ती तो है, तो यही है ऐसे कि में ठंड उनको से सर्दी राहत कब परेशान करती मिलेगी। है। तो फिलहाल जी इस तरह एक के लेकिन आसार अब नजर नहीं आ रहे हैं। दिनेश बने रहेगा हमारे साथ। गगन सांगर भी जुड़ गए हैं पेहुआ से। गगन, किस तरह का मौसम है वहां पर और क्या वहां पर भी कोहरे की स्थिति है? बारिश हो रही है? किस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है पेहुआ के आसपास? बिल्कुल रात्रि जिस तरह से हम्म। बात की जाए तो कुरुक्षेत्र जिले की तो हल्की फुल्की बरसात की जो है एक एक दो दिन से जो है जरूर हुई है और कोहरे पे कहीं ना कहीं रोकथाम जो है जरूर हुई है। जी। लेकिन हरियाणा के कुछ ऐसे जिले हैं जिनमें जो है बरसात हुई है और लेकिन अभी भी कोहरा जो है हम्म। लगातार जो है कोहरा सुबह के समय में और शाम के समय में जो है छा जाता है। देखिए पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जो है हुई है, उसकी वजह से ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। शीतलहर का कहर जो है पूरे उत्तर भारत में जो है देखने को मिल रहा है।
लोग भिगते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ हरियाणा के कुछ जिलों में जिस तरह से बरसात हुई है तो जी। कोहरे से राहत जो है जरूर मिली है, क्योंकि कोहरे पड़ने की वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने से जो काफी दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ता था। और नेशनल हाईवेज की बात की जाए तो कोहरे की चादर साफ तौर पर दिखाई देती थी और वाहनों की जो है गति थी बहुत ही धीमी दिखाई हाँ। देती थी, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतों का जो है सामना जो है करना पड़ता था। और अब जिस तरह से कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें बरसात होने की वजह से कोहरा तो खत्म हो चुका है, कम हो चुका है, विजिबिलिटी देखिए साफ तौर पर दिखाई दे रही है, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा जो है अलर्ट जो है जारी किया गया था कि कुछ आने वाले कुछ दिनों में जिस तरह से बरसात जो है हरियाणा के कुछ जिलों में होगी, कोहरे पर रोक लग जाएगी, लेकिन ठंड जो है इसी और तरह जहाँ जो पर आप बनी खड़े रहेगी। वहां पर मौसम थोड़ा साफ नजर आ रहा है, जैसे कि अभी दिनेश खड़े हुए हैं पलवल में, पलवल के आसपास पीछे कोहरा ही कोहरा है। और अभी पेवा की अगर हम तस्वीरें देखें तो वहां पर कहीं ना कहीं मौसम थोड़ा साफ है। दिल्ली एनसीआर में भी लगभग यही हालात है, घना कोहरा यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी, बातचीत के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो लगातार बारिश से हरियाणा में ठंड बढ़ी है। दिल्ली एनसीआर हरियाणा में बारिश का अलर्ट देखने को मिल रहा है। दो जगहों की तस्वीरें भी आपने अभी सीधी देखी, पलवल और पेहोवा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। पलवल में एक तरफ घना कोहरा नजर आ रहा है तो पेहोवा में कहीं ना कहीं विजिबिलिटी थोड़ी सी क्लियर नजर आ रही है। तो ये तीन तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ जगहों पर बारिश हुई है, कोहरे ने दस्तक दे दी है, ठंड का प्रकोप बढ़ा है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो ठंड काफी बढ़ गई है और लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। यानी कि पूरे भारत की अगर हम बात करें तो ऐसा ही मिला जुला मौसम जो है वो देखने को मिल रहा है पूरे भारत में। कहीं पर बारिश है, कहीं पर ओले गिर रहे हैं, कहीं पर बर्फबारी हो रही है, कहीं पर ठंड का प्रकोप ज्यादा है, शीतलहर ज्यादा है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं।